आज हम डिप्रेशन को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा कि मैंने कैसे डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक किया, जिससे आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जो सैडनेस, लो मूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में होती है। ये किसी भी एज ग्रुप्स के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट हों या ओल्ड एज। बच्चों में ये चिड़चिड़ेपन और गुस्से के फॉर्म में ज़्यादा दिखती है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो बहुत सैड और डिप्रेस्ड होते हैं। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स में मुझे ज़्यादातर लो एनर्जी, मोटिवेशन की कमी और वो चीज़ें जो पहले एंजॉय करते थे उनमें अब उनको इंटरेस्ट नहीं था। मतलब जैसे कि किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद था, अब उसे म्यूज़िक सुनने में मन नहीं लगता। किसी को घर के काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। बेसिकली देखा जाए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और सब कुछ एक टास्क जैसा लगता है। इसके अलावा सुबह उठने में भी मुश्किल होती है। कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेबल फील करते हैं, या तो खुद से नाराज़ होते हैं या किसी और से, और नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं, जिससे किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते और ज़िंदगी बेकार लगती है। बिल्कुल होपलेस फील होता है। अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, वर्थलेसनेस का एहसास होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर एक एक करके बताने लग जाऊं तो 5 मिनट तो मुझे कॉमन सिम्टम्स बताने में ही लग जाएंगे। इसलिए हमने ऑलरेडी डिप्रेशन के 60 सिम्टम्स की एक लिस्ट बनाई है। आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि डिप्रेशन में लोग बार बार पास्ट के बारे में सोचते हैं और लगता है कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और उन गलतियों ने ज़िंदगी को मिजरेबल बना दिया है। जब ये सब सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं तो सुइसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं, मतलब ज़िंदगी से हारने लगते हैं। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि डिप्रेशन कितना बेकार हो सकता है किसी के भी लाइफ में। वैसे तो ये सिवियर डिप्रेशन का साइन है, लेकिन शुरुआत हायर फंक्शनिंग डिप्रेशन से होती है। मतलब आप सभी काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ एक बोझ जैसी हो जाती है। ये धीरे धीरे सिवियर डिप्रेशन में बदल जाता है। कभी कभी ये वीक्स या कुछ दिनों में ही सिवियर स्टेज तक पहुंच जाता है। अब मैं कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसे, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे मैंने इसे ठीक किया। मेरे क्लिनिक में एक टीनेजर पेशेंट के पेरेंट्स आए और बताया कि उनका बच्चा इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है। वो अपने रूम में ज़्यादा टाइम बिताता है, किसी से बात नहीं करता। पहले फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो वो गुस्सा हो जाता है। पेरेंट्स को लगने लगा कि उनके बच्चे के साथ चलना एग शेल्स पे चलने जैसा हो गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एडल्ट का। एक पेशेंट की वाइफ ने बताया कि उनका हस्बैंड पहले ठीक था, लेकिन अब ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड लगता है। उसका रूम से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, सिर्फ अकेला रहना चाहता है। सुबह उठने और काम पर जाने में भी दिक्कत हो रही है। घर आकर वो सिर्फ सोना चाहता है या अकेला रहना चाहता है। उसकी वाइफ को जब बहुत अजीब लगने लगा तो वो मेरे पास आई हेल्प के लिए। और एक लास्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे और आपको पता चले। एक औरत आई जो पहले सोशल थी, कुकिंग और गार्डनिंग एंजॉय करती थी, लेकिन अब सब कुछ एक बोझ लगता है। कॉल्स अवॉइड करती है, सोशल गैदरिंग से दूर भागती है। उसके हस्बैंड ने कंप्लेन किया कि घर पहले बहुत क्लीन होता था, लेकिन अब मैसी हो गया है और उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं कि डिप्रेशन कैसे अफेक्ट करता है किसी को भी। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसलिए लिया क्योंकि मुझे बताना था कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और सबके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि मैं कैसे हैंडल करता हूं जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं हैंडल करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। जब कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले मैं उनका इवैल्यूएशन करता हूं कि उनके डिप्रेशन के पीछे कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है। हम लैब टेस्ट्स करते हैं ताकि अनीमिया, ब्लड की कमी चेक किया जा सके, क्योंकि लो एनर्जी अनीमिया की वजह से भी हो सकती है। एक और कॉमन चीज़ जो डिप्रेशन में देखी जाती है वो है लो थायराइड हार्मोन, हाइपोथायराइड। अगर थायराइड हार्मोन लो होता है तो सिम्टम्स डिप्रेशन जैसे होते हैं, जैसे लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वेट गेन या वेट लॉस। उसके बाद अगर लैब टेस्ट्स और फिजिकल एग्जाम्स नॉर्मल हैं तो मैं अपने पेशेंट्स को थेरेपी रिकमेंड करता हूँ। डिप्रेशन में हमारे सोचने का तरीका रिजिड और नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने थॉट्स और थिंकिंग पैटर्न्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। थेरेपी में एक ऑब्जेक्टिव पर्सन से बात करना उन्हें क्लैरिटी और सपोर्ट दे सकता है, जो कि डिप्रेशन के टाइम बहुत ज़रूरी होता है।
मैंने जो पेशेंट का एग्जाम्पल दिया उनका डिप्रेशन सीवियर था, मतलब बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उन्हें मेडिकेशंस के साथ शुरू किया। मेडिकेशन उन्हें एनर्जी और मोटिवेशन देता है ताकि वो थेरेपी के साथ अपने थॉट्स पर काम कर सकें। मैंने पेशेंट के हस्बैंड को भी रिकमेंड किया कि वो सपोर्ट थेरेपी करें ताकि वो समझ सकें कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे अपने लव्ड वन को सपोर्ट करें। जब उनकी वाइफ थोड़ी बेटर फील करने लगी तब मैंने उन्हें मैरिटल काउंसलिंग भी सजेस्ट की, क्योंकि इनके डिप्रेशन की वजह से उनके रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। डिप्रेशन एक मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। इसका मतलब इसके कई कॉजेज हो सकते हैं, फ्रॉम केमिकल इम्बैलेंस टू एनवायरमेंटल इश्यूज। इसलिए ट्रीटमेंट भी मल्टीपल चीज़ों से मिलकर होता है, जैसे थेरेपी, सपोर्ट सिस्टम और मेडिकेशन। जब लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें ये फील करना होता है कि वो अकेले नहीं हैं। मैंने उनके हस्बैंड को एजुकेट किया कि कैसे अपनी वाइफ को अच्छा फील कराएं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में और वो अकेली नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को हर हफ्ते वापस बुलाता हूँ ताकि उनका सपोर्ट और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे। इससे उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होती है और कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी टाइप के वीडियोस चाहते हैं मैं एक डीएम डिटेल में बताऊं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।